सबसे पहले मैं बात करूंगी चालू अपी के टाइटल की। तो टाइटल में उन्होंने अपने बेबी का नाम डालकर लिखा है, फर्स्ट टाइम अपने मामा मामू मामू मामी के घर गया। अच्छा भाई, जब गिफ्ट लेकर आया था तो वो मामू का अकेले का गिफ्ट था है, और जब घर की बात आई तो मामी का नाम डालना पड़ा एटलीस्ट, क्योंकि इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है घर किसका है, मामी का है। मामू का घर तो वो है जहाँ ये पड़ी पसरी रहती है, यानी कि इसकी अम्मी का घर। तो जिस घर में ये जा रही है 5 BHK, वो मामी का घर है। अगर ये सिर्फ मामू लिखती तो इसको भी समझ में आ जाता है ना, असलियत तो इसको भी पता है। और दूसरा टाइटल जब तक उसमें मामा मामू तो डाल ही दिया, लेकिन स्पेशली भाभी को थैंक यू लिखा गया है। तो देखा व्यू कमाने का कितना अच्छा तरीका है। ये कोई मौका नहीं छोड़ती, इतनी चालाक लेडी है, इतनी चालाक औरत है, कोई मौका नहीं छोड़ती किसी भी तरह से व्यू को गेन करने के लिए। अब लोगों के दिमाग में खलबली मचेगी, ऐसा भाभी ने क्या कर दिया भाई ये जो ये भाभी को थैंक यू बोल रही है। क्यों? क्योंकि बर्थडे तो किसका है, भाई का है और रूहान का है, उन्हीं का सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन थैंक यू बोला जा रहा है भाभी के लिए। तो दिमाग लगा लिया चालू अप्पी ने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मॉल में शॉपिंग हो रही है और फनी भाई सबको ऑफर देते फिर रहे हैं। नल्ला जमाई, घर जमाई, वो भी अपनी बीवी के पैसों पर खर्चा करने वाला इंसान बड्ढे मार मार के कह रहा है मेरी तरफ से ये ऑफर है, जिसको लेना है एक एक टी-शर्ट वो ले सकता है। अरे भाई, तू जब अच्छा लगता, जब अच्छा सजता, जब तू अपनी कमाई से किसी को देता, अपने भाई को देता, अपने साले को देता, अपनी सालियों को देता, बीवी के कमाई पे दे रहा है। और तूने तो खुद ही कह दिया कि तेरा रेस्टोरेंट तो ठन ठन गोपाल है, वहाँ से तो कमाई हो नहीं रही है और ना ही तुम्हारा अर्निंग सोर्स है। तुमने तो वो सिर्फ सीए को बेवकूफ़ बना के उससे ये सारी चीज़ें करवा के ये सिर्फ सरकार से टैक्स चोरी करने का एक नया तरीका था। रेस्टोरेंट तो क्योंकि वो तो तुम इसको पाल रहे हो भाई, अगर रेस्टोरेंट तुम्हें मजबूरी में बंद भी करना पड़ेगा तो फिर तुम कुछ और ऑप्शन ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम्हें तो ये दिखाना है सारे ज़माने को कि फ़नी घर जमाई नहीं है, क्योंकि हमारा काम यहाँ है तो इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। और ये बड़ा ही अच्छा तरीका है भाई लोगों का मुँह बंद कराने का, क्योंकि चालू अपी को फिर लोग ये कहेंगे शादी करके यही रह रही है, भाई भाभी का घर बर्बाद कर रही है, माँ के घर पड़ी रहती है, माँ बाप से छुड़ाकर एक लड़के को माँ बाप से दूर करके यहाँ पे ले आई है, घर जमाई की कोई इज्जत नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को ये एक लाइन में ये कहकर शॉर्ट कर सकती है, ये कह सकती है कि भाई हमारा तो काम यहाँ पे है, जहाँ कमाई का जरिया है वहाँ पर हमारा रहना सहना है। ये उन लोगों के लिए तो जचता है। अगर तेरे आदमी की अच्छी कोई जॉब होती और वो यही होती, मुंबई में ही होती, तो समझ में आता कि भाई उसको जॉब भी यहाँ पे मिल गई है, उसकी वजह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं मजबूरी के चलते। जैसे कि तुम्हारी ननंद रह रही है, अब उनका काम है यहाँ पर, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनका यहीं पर ही काम है, तो वो उनके साथ उनके हस्बैंड ने कोऑपरेट किया और अपना बिजनेस, अपना काम, जो भी उनका काम है वो उनके साथ साथ वहीं मैनेज कर लिया और मुंबई शिफ्ट हो गए। तो समझ में आता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, प्लस वाइफ ने हस्बैंड को सपोर्ट किया और हस्बैंड ने वाइफ को सपोर्ट किया। इसलिए अगर एक जगह से मूव ऑन होकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है तो दोनों ने एडजस्ट कर लिया। पर तेरा तो पहले से ही प्लान था, इसलिए तो तू घर जमाई को वहां से उठा के ले आई और उसको यहाँ पे टिकाए रखने के लिए जबरदस्ती का रेस्टोरेंट पाल रही है। पालने में क्या 25 लोग रख रखे हैं भाई, हो सकता है अब तो छांटनी कर दी हो, उसमें से छांट दिए वो लोग, क्योंकि क्या है ना, कमाई तो हो नहीं रही है, लेकिन उनका रहना खाना ये सब खर्चा ये लोग ओट रहे हैं, जस्ट बिकॉज कोई ये ना कह दे कि ये नल्ला घर जमाई यहाँ पे घर जमाई बनकर रह रहा है। और अपने मुंह से खुद ही सारे पोल खोल भी दी कि रेस्टोरेंट तो हमारा कमाई का जरिया है ही नहीं, उससे तो हमें कुछ कमाई हो ही नहीं, हमारा तो मेन अर्निंग सोर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब तो तू जाके गाँव में भी बना लेगी, वहाँ पर भी व्लॉग बना लेगी, फिर वहाँ चले जाना, फिर स्टेशन पे जाके चाय पी लेना, फिर नानी के घर भागना, फिर खाला के घर भागना, अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। छोड़ दो ना मुंबई। तो ये फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहर जो है ना बहुत लिमिटेड कपड़े लेकर आई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसने इसलिए दिलाए हैं क्योंकि अब लोग इस बात को गौर करने लगे कि 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराने इसके कपड़े जो ये उन कपड़ों को सारा को दे देती है, और सारा के कपड़े जब उसका मन भर जाता है तो वो कपड़े मेहर को दे देती है, और लोगों के वो नज़र में आ रहे हैं। जो लोग इसको पिछले 5 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा इसके कौन कौन से कपड़े, जब इसके सारे फोटोशूट हुए हुए हैं और वो इंस्टाग्राम पे पड़े हुए भी हैं तो वो नज़र में आ जाते हैं। उसके चलते ही जब वो लोग बार बार कह रहे हैं कि बेचारी के साथ कैसा कर रहे हैं, पहले खुद ने पहने 1-2 दफ़ा, फिर उसके बाद सारा को दिए, फिर सारा ने पहने, फिर सारा का मन भर गया तो उसने उठा के उसको दे दिया, तो इतना गया गुजरा समझ रखा है बेचारी
बेचारी को, बिन माँ की बच्ची को। तो उसको नए कपड़े खरीद कर चौचला दिखाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि भाई के बर्थडे में जा रही है। अगर वही पहने हुए सारा के या पिज़्ज़ा के कपड़े फिटिंग करा कर दे दिए गए होते तो वापस से ट्रोल हो जाती कि बेचारी को यहाँ बुला तो लिया, दिखा दिखा के कंटेंट तो शूट कर रही है, लेकिन इतना नहीं हो सकता था कि उसको भी नए कपड़े दिला देते। तो चलो फ्रेंड्स, जब ये जाएगी इसको शॉपिंग बाद में करा देंगे। और इसको शॉपिंग मॉल से नहीं होगी, लिख कर ले लो, इसको शॉपिंग होगी सड़क से। क्योंकि सड़क से जो है, जब भी कभी ये कहिए ना लड़की, इसको हमेशा हर चीज़ जो भी स्टेशनरी दिलाई हो या आपको उसको कपड़े दिलाए हो वो सब सड़क से दिलाए हैं, यानी कि मॉल से, ब्रांडेड वाले नहीं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड के लोग, यानी कि जो आम तौर पर जो हमारे मिडिल क्लास लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो प्रेफर करते हैं उन शॉप से। कहती है मेहर देखो जरा, तुम्हें ये साइज आएगा। अब उस बेचारी को वो पसंद हो ना हो, अब क्या है ना, वो बेचारी बोलती तो कुछ है नहीं, बस जो मिल गया बस उसी में अपना काम चला लिया। तो वो ले लिया है, तो कह रही थी कि ये चलो ये ठीक है, हम उनके बर्थडे में पहन लेंगे। और यही पहनकर गई भी है बर्थडे में। आज तो चालू का जो बर्थडे आ रहा है, जो व्लॉग आ रहा है, वो ब्रिंगिंग से लेकर ब्रिंगिंग तक का ही है, मतलब एक दिन का। और फिर अब हम भाई का बर्थडे देख चुके हैं, ब्रिंगिंग भी देख चुके हैं, बर्थडे भी देख चुके हैं। तो ये बर्थडे में यही वाला सूट पहन कर गई है। और चालू कौन सा पहन के गई है? आहा टमाटर, बड़ा मज़ेदार। जो अब इसका घर जवाई, जो सॉरी घर जवाई नहीं, घर जवाई तो इसकी अम्मी का है। इसका जो नल्ला पति जो है, जो ये कह रहा था कि तूने किसी व्लॉग में देखा, तेरे को ये कलर पसंद है तो इसलिए मैं तेरे लिए ये सूट लेकर आई, जो कि चालू ने कहकर ही मंगवाया था, वही वाला सूट पहन कर गई है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मुझे जल्दी जल्दी सबको शॉपिंग करानी है। जल्दी जल्दी मुझे सबको शॉपिंग करानी है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो भाई तू आई क्यों थी? तू न्यू मदर है, तू पहले अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब शुरुआत में, या फिर ये कह लो कि जच्चा जो होती है वो बाहर निकलती है। हमने तो इसकी भाभी को नहीं देखा मुंह उठा के यहाँ मॉल जाते हुए, मुंह उठाते वहाँ पे मॉल जाते हुए। उनको भी तो देखा था ना, वो भी तब निकली थी एटलीस्ट जब उनका 40 दिन पूरे हो गए थे, या फिर यूँ कह लो कि उनका जो है 1.25 महीना पूरा हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर निकलने शुरू हुए। क्यों? क्योंकि वो है सेलिब्रिटी। अगर वो बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं से फिर उनके बेबी का, इनका सबका भी वो बाहर आ ही जाता। लेकिन जच्चा जब तक रही थी, यानी कि 40 दिन से पहले, हमने नहीं देखा इसकी भाभी को मॉलों के चक्कर काटते हुए। क्योंकि ये सारा कंटेंट चालू अप्पी का है। ये जब तक कुछ पैसे नहीं खर्च करेगी, नहीं दिखाएगी, पहले खरीदते हुए, फिर लाते हुए, फिर घर पे लाते हुए, फिर देते हुए जिसको भी दे रही है, फिर जताते हुए, तो इसका कंटेंट कहाँ से पूरा बनेगा? और कह भी रही है अभी जल्दी जल्दी ले लेते हैं, फिर घर जाके सबकी शॉपिंग पूरी दिखाते हैं। फिर कहता है और ये लोग सामने ना देखो, ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इनको ना इनकी पसंद की नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसने प्रॉमिस करा है कि तुम लोगों के लिए ऑफर है कि तुम एक एक टी शर्ट ले सकते हो। तो भैया वो लग गए ढूंढने के लिए अपने लिए टी शर्ट, खुद ही पसंद कर करके कह रहा हाँ ये अच्छी लग रही है, ये ले लो, ये अच्छी लग रही है, ये ले लो। अरे भाई जब तूने ऑफर दे ही दिया था तो कम से कम उनको अपनी पसंद की ले लिया होती। लो शारा ये देखो लगा के, क्या चल गया? चलो पे बहुत अच्छी है। अब उन्होंने ली है लॉन्ग स्कर्ट डेनिम की। तो जब ले ही रही थी तो भाई उसमें मेहर के लिए कोई साइज मिल जाता तो उसके लिए भी बेचारी के लिए ले लेती। तो ऐसा तो है नहीं कि आज अगर खरीद लेती है और ये 15 दिन बाद जाने वाली है तो वो 15 दिन में उसको छोटी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अगर जब तू आई थी और उतना ही टाइम लगा रही है तो उसको भी कह देती कि तुम अपने साइज का देख लो। पर नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मॉल से शॉपिंग तो सिर्फ और सिर्फ सारा के लिए होगी। बाकी पटरी बाजार पे जो बाकी की शॉप होती है, नॉर्मल शॉप होती है, वहाँ से होगी मेहर की शॉपिंग। तो फ्रेंड मैंने ड्यूटी लगा दी आज रेहान की और फैसल की, और हम जा रहे हैं दूसरी दुकान पे, वहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खरीदना है। क्योंकि हमारा बेबी को फिर भूख लगेगी तो चालू को उसके पास जाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो हमने नौकरों के लिए इसलिए तो लेकर आए, एक एक टी शर्ट में उनको खरीद लिया और उनसे कहा सामान उठाओ, क्योंकि कब बच्चा हमारा रोने वाला है ये हमें नहीं पता है। जैसे ये मजाक करता है वैसे ही वो भी चालू के साथ मजाक उड़ा रहा है, या यूं कह लो कि फनी का मजाक उड़ा रहा है, फनी की नकल करके कि ये मेरी तरफ से ऑफर है, जो लेना है वो तुम ले लो। और चालू को यकीन नहीं हो रहा, चालू आ गई बातों में। क्यों? चालू समझ ही नहीं पाई दोनों भाइयों का ये आपस में चल क्या रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जलील करने के लिए, वो उसको जलील करता तो ये इसको जलील कर रहा है, इसकी नकल उतार कर। कहती है सचमुच में। अब क्योंकि फनी को भी यकीन नहीं हुआ तो वो भी कहता है कार्ड तो पूछ ले किसका लिया है। कहता कार्ड तो हमारा लिया है, ये देखो ये देखो। तो भाई कार्ड तो तेरे पास भी तेरा नहीं है, तू खुद अपनी बीवी का कार्ड लिए फिरता है। तभी तो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे कानों को। तो फ्रेंड हमें अपनी शॉपिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि अब जो है ना बेबी रो रहा है गाड़ी में, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अरे नल्ले बीवी को भेज, तू अपना काम कर।
जब इतनी दूर आए हो, पेट्रोल खर्च किया है, टाइम खर्च किया है, तो काम पूरा करके जाओ। तुम्हारी बीवी चली जाएगी, वो उसको वहाँ पे फीड करा लेगी, उसको तो वैसे भी कुछ वो तो करना नहीं है, तो जितनी उसको सारा को शॉपिंग करानी थी लगभग वो करा चुकी है, बाकी का काम जो थोड़ा बहुत रह गया वो तू कर ले। पर नहीं, इनमें मैनेजमेंट नाम की चीज है ही नहीं। कहता है इंशाल्लाह फिर आएंगे। भाई दूसरा व्लॉग बनाने का भी तो मौका मिलेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। और भाई अगर कोई हमसे ये पूछेगा ना माँ बाप बनने के बाद कैसा फील हो रहा है, हम कहेंगे शॉपिंग रोकनी पड़ती है, आधे रास्ते में से आना पड़ता है। भूल गया, तेरे माँ बाप ने भी तेरे लिए ये सब कुछ किए होंगे, बहुत कुछ किए होंगे, जब तू बोल नहीं पाता होगा, जब तेरे ये गुटके वाले दांत भी नहीं आए होंगे, और जब भी तू तुझे कुछ खाना हो, कुछ करना हो, वो फिर भी बिन बोले तेरे समझ जाती थी अपनी माँ को। भूल गया तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या कुछ करा था। हाँ, अब तो सिर्फ तुझे तेरे बच्चे की माँ याद है, अपनी माँ थोड़ी ना याद है। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है माँ बाप बने हुए, माँ बाप के ऊपर ज्ञान बांटना शुरू कर रहे हैं। और भाई चालू कितनी खुश है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। एक्चुअली उसकी खुशी का तो उस दिन भी ठिकाना नहीं था जिस दिन इसका बेबी इसके पास आ गया था, इसके बगल में लेटा हुआ था, और ये हॉस्पिटल में एक मतलब ओटी से जाकर और अपने रूम में शिफ्ट हो रही थी। भाई कितनी बड़ी स्माइल चिपका रखी थी इसने फेस पर। कहते फ्रेंड हम इतनी जल्दी भाग के आ गए और यहाँ पे आए तो हैदर सो गया। फ्रेंड्स हमने सोचा था हम आ जाएंगे, हैदर को फीड करा देंगे, उसके बाद मॉल चले जाएंगे, वापस से सारे काम खत्म करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा देर हो गई। और देखो पीछे जो है औंधे मुँह पड़ी हुई है शहर, और वो पता नहीं क्या हो रहा है उसको, शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है या सो रही है, व्हाटएवर पता नहीं, लेकिन बैक वाली सीट पे बिल्कुल औंधे मुंह पड़ी हुई है। कहती है लेकिन फिर सबको ना इतनी ज्यादा थकान सी हो गई, तो फिर तू लाती क्यों है भाई उन सबको जिनको थकान हो जाती है? ऐसे तूने घुमाया फिराया क्या किया जो सबको थकान हो गई? अब फ्रेंड्स अब लेट भी हो गया, हमने सोचा बस अब घर चलते हैं, इसलिए हमने मेहर को भी ना कार में ही रख लिया, और उसको देखिए चक्कर आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं और वो मेहर गाड़ी में आ गई है तो बाकी के लोग फिर कहाँ हैं? तो फ्रेंड अब भाई का बर्थडे ब्रिंगिंग है और उनको ना डेकोर का सामान चाहिए, इन बच्चों को डेकोर का सामान चाहिए, तो हम इनको रास्ते में उतार रहे हैं, फिर ये ऑटो से आ जाएंगे और हम घर जा रहे हैं। मतलब चालू चपट औरत, जब इसका बच्चा अब सो गया है और ये खुद अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठी हुई है, तो क्या उतनी देर गाड़ी को नहीं रोक सकती जितनी देर में लड़कियां जो भी कुछ डेकोरेशन का सामान है वो खरीद ले, फिर वापस से इनके साथ हो जाए? उन लड़कियों को इतनी रात को जब कह रही है कि देर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, और 3 लड़कियों को एक शहर में ये अकेले छोड़कर जा रही है कि जिससे कि वो ऑटो से आ जाएं। और देखो फनी आ गया है, चालू आ गई है ड्राइवर के साथ, और उन लड़कियों को उतारकर वहीं छोड़ाई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में जब ना तो नान था और ना ही इसका जो वो सो कॉल्ड फनी का जो कज़न ब्रदर है वो था, और लड़कियों को ये अकेले उतारकर रात को आ कैसे गई? इतनी बेशरम औरत है ये। घर में आते सवालों की बौछार, क्या कर रही थी? कहती क्या कर रही थी? कहती बस यहीं बैठे रहे थे, नमाज पढ़ के अम्मी आई थी। कहती हाँ अम्मी आई थी फिर चली गई थी। अब मंगाया गया है बेबी का नेल कटर, एक डिफरेंट स्टाइल का। कहती थोड़ी देर हाथ खोल लेते हैं तो अपना मुंह नोच लेता है। तेरे को ये पता नहीं चला भैया? तूने अपनी भाभी को ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा, उनसे एक्सपीरियंस नहीं लिया, उनसे सीखा नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, सीख नहीं दी तेरे को कि बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं उन्हीं के नेल्स इतने बड़े होते हैं, और फिर वो जब अपने हाथों से मुठ्ठियाँ बांधते हैं तो अपनी स्किन पे भी इस तरह से ऐसे उनके निशान पड़ जाते हैं नाखूनों के, तो उनके काटने पड़ते हैं। तो फ्रेंड ये सब यहाँ पे बैठी हैं और अब मैं पढ़ूंगा नमाज भी पढ़ कर बताऊंगा मैं, ताकि आपको पता चले कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। और उसके बाद मैं जाऊंगा जिम, क्योंकि आज है भाई का बर्थडे ब्रिंगिंग, तो फिर मुझे ये सब काम जल्दी करने हैं। जिम नहीं छोड़ूंगा मैं, दुनिया से इधर से उधर हो जाए, चालू की हालत खराब से खस्ता हो जाए, लेकिन मैं जिम नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे तो कंपटीशन करना है ना भाई अपने साले साहब से। और फिर जो है कैमरा 360 डिग्री एंगल से घुमाते हुए कहता है खाओगे नहीं खाओगे? अच्छा वड़ा पाव तो तुमने खा लिया है। भाई ये कुछ खाने से नहीं रोक रही है, कुछ भी, हर चीज़ ठूसम ठास, हर चीज़ ठूसम ठास। और जब अननेसेसरी ठूसम ठास कर रही है, क्योंकि अभी ये न्यू मदर है और फिर भी ख्याल नहीं रख रही है, तो इस जो इन्फेक्शन है, स्टमक इन्फेक्शन है, वो होना तो लाजमी है। पहले इसको होगा और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट बेबी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका भी पेट अपसेट हो जाता है, पेट में ऐंठन हो जाती है, उसको भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये औरत अपने ठूसने के चक्कर में, अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में उस बच्चे का भी जो है सब बुरा हाल कर देगी। और देखो जब अंदर आई हैं तब भी ना नान साथ में है ना वो लड़का साथ में, यानी कि ये तीनों लड़कियां ही अकेली रास्ते में उतरी हैं और ऑटो लेकर सामान लेकर आ गई हैं, क्योंकि इन तीनों की ही एंट्री हुई है। आ गई, ले आई सामान, मिल गया सामान। तो फ्रेंड्स आज ये लोग डेकोर वाले बने, जल्दी ले जाओ और टाइम ना रहे, कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और अगर आपने गौर फरमाया हो तो ये लड़कियां अभी अभी एंटर हुई हैं और नान यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ था, यानी कि अगर
नान पहले ही आ चुका है घर में, तो ये लड़कियां अकेली आई हैं। मतलब अब जो सामान लाए हैं, चाहे पैसे भाभी ने दिए हों, चाहे पैसे चालू ने दिए हों, तो ऐसे कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स कि चालू अपना कंटेंट ना शूट करे, उसको अपने व्लॉग में ना दिखाए, लड़कियों को बिठा के दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। बलून फुलाने में टाइम लगता है, मुझे लगता है तुम लोगों को जाना चाहिए। तो नान ने भी आके कहा क्यों, वो मशीन नहीं है क्या? कहती मशीन नहीं है, फिर कैसे फूलेंगे? भाभी से ले, भाभी को कौन सा तुम सरप्राइज कर रहे हो? सारा कहती है क्या क्या है इसमें, डॉली पेपर ये वो। डॉली पेपर क्या है? अब फिर मासूम बच्ची बन गई जैसे उसको पता ही नहीं हो। चलो अपनी मान क्यों नहीं लेती? अब तुम पुराने ज़माने की हो गई हो, ये जो लड़कियां बैठी है ना ये नए ज़माने की हैं। तुम्हारा ज़माना जो है ना 30 साल पहले चला जा चुका है। तो जाओ चलो जल्दी से जाओ। तो कहती है अभी, क्योंकि इन लड़कियों को लग रही है अब भूख। तो कहती चलो तो चलो खाना खा लो, फिर उसके बाद चले जाना। तो फ्रेंड्स अब ये लोग खाना खा रही है, दाल चावल अंडे सब्जी रोटी और इतने भूखे चले आए कि आते के साथ ही सबसे पहले इन्होंने खाना खाया। क्यों भाई, तुझे भूख नहीं लगती है? तू नहीं खाती है कुछ भी जो ये लड़कियां नहीं खाएंगी? कहती है फ्रेंड्स ये लोग कह रही है बाद में सजाने जाएंगे, पहले खाना खाएंगे। फ्रेंड्स अब देखो 12:30 हो रहे हैं, अब हम चलते हैं। अब अपने बेबी का जो वो कैरी बैग है ना उसको हाथ में ले लिया है, बच्चे को लेकर जा रहा है फनी, क्योंकि हमने ये भाई के जो व्लॉग में उसमें ये सारा माजरा देख लेते कि किस कंडीशन में ये वहाँ पर पहुंचे थे। यानी कि जिस कपड़ों में ये वहाँ से आई थी, वो फीडिंग से या दूध से या इसको कह दो कि मदर मिल्क से वो गंदा भी कर लिया था, उसी कपड़े को वैसे ही पहन के जिसमें सारे दुनिया में घूम फिर कर आई है जम्स लेकर। क्या ये कपड़े बदलने का इसके पास टाइम नहीं था? बिल्कुल था इसके पास टाइम, क्योंकि ये काफ़ी देर पहले यहाँ पे आ चुकी थी। ये चाहती तो फ्रेश हो सकती थी, नहा सकती थी, नए कपड़े बदल सकती थी, दूसरे कपड़े बदल सकती थी और उसके बाद भाभी के पास जा सकती थी। पर नहीं, वहाँ पे लोगों को इन्फेक्शन हुआ पड़ा है और वहाँ पे लोगों को वायरल हुआ पड़ा है और ये मुंह उठा के सारी दुनिया में घूम फिर कर खुद एक जच्चा होने के बावजूद वहाँ पे पहुँच गई है। और इस बात की सफाई दे रही है अपने व्लॉग में। भाई के व्लॉग में वो कह ही रहे हैं कि वो जो नाराज़ भी हो रहे थे, गुस्सा भी हो रहे थे, उनको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी कि अभी तक नहीं आई और वो बार बार रूहान से कह रहे थे बाऊ को बुलाओ, बाऊ को बुलाओ। कहते फ्रेंड्स हम बस निकलने ही वाले थे, इतने में बेबी उठ गया और बेबी ने फिर रोना धोना शुरू कर दिया, फिर उसको चुप कराया है। उसके बाद अब हम लेट हो गए निकलने के लिए, तो अभी चलते हैं और देखते हैं फिर क्या हो रहा है। और साथ साथ अपने कज़न ब्रदर को भी, मतलब खुद ने तो अपने घर में उसको पाल ही रखा है और मुंह उठा के उसको भाई भाभी सबके घर ले जा रहे। अब भाई भाभी को कोई एतराज़ नहीं हो रहा, लेकिन भाई भाभी को एतराज़ होता है उस लड़के से दांत टूटे से। इतना भी फ़र्क करते हैं, मतलब रिश्तेदार हुए तो उनको तवज्जो दी जा रही है या उनको इजाज़त है उनके घर जाने की, लेकिन अगर वो लड़का इनके लिए काम करता है और फैमिली की तरह से यहाँ पे महीनों से क्या साल भर से रह रहा है, तो उसको इजाज़त नहीं है उसके घर में आने की भाई। और एक सेकंड के लिए इसने ये डायलॉग बोला, भाभी चुप करा रही हैं इसको देखो, और उसके लिए ही इसने टाइटल डाल दिया थैंक यू भाभी। देखा, हम साथ साथ है का कितनी नौटंकी करेंगे उनके लिए, इनको बेचारे को कितना मशक्क़त करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन कौन से टाइटल और कौन कौन सी चीज़ें से हम ये दिखाएं कि हम साथ साथ हैं का। हमारा नाटक जो है ना वो नाटक नहीं है, एक्चुअली हम साथ साथ हैं, लेकिन वो फिर भी नाटक ही लग रहा है। बहुत अच्छा डेकोर लग रहा है टेबल का, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी ने बेबी को बहुत खिलाया, बेबी को गोद में लिया फर्स्ट टाइम। और माशाल्लाह आज ना भाई के बर्थडे के दिन एक और चीज़ स्पेशल हो गई कि आज है ना हमारा बेबी अपने मामू मामी के घर पहली बार आया था। अरे भाई तू पहली बार लेकर आई है तो पहली बार ही आएगा ना, फिर तू अगली बार लिखेगी दूसरी बार आया, फिर लिखेगी तीसरी बार आएगा, फिर लिखेगी 1055 बार आया, फिर लिखेगी 1,65,000 बार आया। अब तो वो जब यही रहेगा, उसके माँ बाप यहाँ रहेंगे तो ये भी यहीं रहेगा, और ना जाने दिन में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिन भर में कितनी बार जाएगा तो कितनी बार टाइटल में डालेगी। और पॉइंट टू बी नोटेड, मामू मामी का घर नहीं 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 नहीं, सिर्फ मामी का घर। कितने प्यार से आंटी उसको खिला रही है, क्योंकि आंटी को पहली बार मौका मिला है जब से तू बेबी को लेकर आई है हॉस्पिटल से, पहली बार उनको मौका मिला है। कितना रिलैक्स होकर वो अपने नाती के अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकती हैं। फिर वही केक काटना, नौटंकी दिखाना, मैडम आ गई हैं मास्क लगा के, पहले मास्क की चौचलेबाजी, फिर मास्क के बगैर की चौचलेबाजी। मतलब जनाब के व्लॉग में तो मास्क लगा के घूम रही थी नौटंकी सब कर करके कि भाई ये मुझे, अरे तुम्हें भाई तुम पेशेंट हो, तुम्हें रिकवरी की ज़रूरत है, और वो भी रिकवरी पूरी प्रिकॉशन के साथ, तो तुम ये ना भी करते, ना भी सेलिब्रेट करते, या फिर कर रहे भी थे तो तुम ना भी उठकर आते तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। लोग समझते हैं अब भाई लोग इतने बीमार होते हैं कि वो नहीं उठ पाते हैं तो क्या ज़रूरी है। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट करे कि भाई अगर घर में ऐसा कोई पेशेंट होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सेलिब्रेशन ना करो, माना के सेलिब्रेशन करो, लेकिन उसी पेशेंट को अगर उसकी वजह से
प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसी पेशेंट को उनकी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो क्या सेलिब्रेशन जरूरी था? बस इस बात का जवाब दीजिए। इतना सारा कुनबा बुलाकर जो ये एक दूसरे को जो है इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक दूसरे को जर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक दूसरे को वायरल ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई था? वो भी ऐसे मौके पर। फिर अगेन वही जो भाई भाभी के व्लॉग में देख लिया, भाभी का तो खैर नहीं आया, लेकिन आप अगर गौर फरमाएंगे तो रूहान के बर्थडे वाले दिन जो अभिषेक है वो वापस आ गया है इनकी ज़िंदगी में, और वापस से उसके हाथ में हमें कैमरा देखने के लिए मिला, यानी कि मैडम का व्लॉग शूट हो रहा है। हमने तो जनाब का व्लॉग देखा, यानी कि जो जनाब का व्लॉग शूट कर रहा था उसी ने ही वो मोमेंट भी कैप्चर करा जिसमें अभिषेक के हाथ में मोबाइल था और वो शूट कर रहा था, यानी कि मैडम का व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। तो भाई देखो, ये हम कपड़े लेकर आए थे, देख लेना साइज का, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे वेट लूज करना है, ये करना है, वो करना है, सब नोटंकी करके कहती है। तो फ्रेंड्स, बर्थडे ब्रिंगिंग हो गया और हम आ गए हैं ऊपर, और गद्दे देखो भाई, इन पे बेडशीट नसीब नहीं होती, इनके इतने टोटे पड़े हुए, इनके पास पैसों की इतनी कमी आ रही है कि ये बेडशीट सिंगल बेडशीट नहीं खरीद सकते। अरे भाई, सस्ती सस्ती से खरीद लो, 200-200 रुपए की भी मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, आज ड्रेस ऑफ द डे या यूँ कह लो आउटफिट ऑफ द डे आज ये था फ्रेंड्स। हमने ये पहनाया था, देखो शॉर्ट्स पहनाया है, ये पहनाया, और पहले से बच्चा ना केवल कमज़ोर हो रहा है बल्कि कलर भी थोड़ा डल हो गया है। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा था कि 1-2 महीने तक बच्चे अपने कलर को चेंज करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्थडे हो चुका है और आ गए हैं ऊपर, और एक तरफ आइसक्रीम और एक तरफ देखो गर्म पानी। मतलब कहने का ये है कि बाजा खाला को जिनको डायबिटीज़ है वो आइसक्रीम खा रही हैं, और बेटी खाला को जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जो मीठा खा लेती है आराम से, वो गर्म पानी पी रही हैं। तो बाजा खाला हंसकर कहती हैं कि पहले ही इतनी जलेबी खाई है कि ठसका लग गया है, उसको ठीक करने के लिए गर्म पानी पी रही है। देखो, कह रही है ये होता है व्लॉग, मतलब ये देखो सफाई दे दी इसने इस व्लॉग में भी। कह रही है कि एक खा रही है आइसक्रीम, क्योंकि लोगों के जो मैसेजेस हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो इस तक पहुंच रहा है कि बाजा खाला को बहुत प्यार करती है, घुमा रही है, फिरा रही है, शॉपिंग करा रही है और बिठाकर आइसक्रीम खिला रही है, और दूसरी को नौकरानी की तरह से काम करा रही है, और वो गर्म पानी पी रही है बैठ के, यानी कि उसको आइसक्रीम नहीं दी है खाने के लिए। इसीलिए लोग गलत समझ लेते हैं। चलो, हैदर हो रहा है, बाय, हम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो शॉपिंग है ना, ये हम आकर दिखाते हैं। अभी हमारा बेबी रो रहा है, कहती है जब से लेकर आई है तब से कह रही है मुझे मेरे कपड़े मेरी अम्मी को दिखा लेने दो। क्यों? क्योंकि उस लड़की को इस बात का भी है कि मुझे ये जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ वो मुझे अलाउ होंगे पहनना कि नहीं होंगे, क्या पापा उनको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने घर का भी माहौल देखना है। कह रही है बैग ले आए हम, एक और बैग ले आई। कह रही हाँ, ये हमने दिलवाया, इसने नहीं मांगा था खाला, ये हमने दिलवाया, क्योंकि एक कोचिंग का हो जाएगा, एक स्कूल का हो जाएगा। और अब कह रही है जल्दी 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 खोल के सब कुछ दिखाओ, जल्दी जल्दी खोल के, हमारा बेबी रो रहा है। हमेशा से कपड़े दिलाना, सामान दिलाना, फिर उनको दिखाना, फिर जताना, फिर ये जताकर हुक्म जताकर ये दिखाना कि देखो मैंने दिलाए हैं, मेरी पसंद के है, मैं ना पैसे खर्च किए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और आज भाई का बर्थडे है, और आज भाई का बर्थडे भी है, लेकिन आज रूहान का बर्थडे ब्रिंगिंग भी है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रूहान को क्या गिफ्ट दूँ। फ्रेंड्स, अब पहले जैसा नहीं रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब हम न्यू मदर बन गए हैं। अब जब हमें काम करने होते हैं, जब हमें जिम्मेदारी निभानी होती है, तो हम न्यू मदर बन जाते हैं, और जब हमें बाहर घूमना फिरना भटकना होता है, जम्स सारे में फैलाने होते हैं, तब हम न्यू मदर नहीं रहते फ्रेंड्स। जैसे कल ही अब हम मॉल गए थे तो बहुत सारी चीज़ें ले पाए, बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाए। अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे आपके साथ भी ऐसा होता होगा फ्रेंड्स, कमेंट में बताना। पापा के लिए कुछ लेना था, रूहान के लिए और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन वो फ्रेंड्स सब कुछ नहीं हो पाया। फिर आज देखते हैं कि क्या प्लान करते हो। फ्रेंड्स, मुझे इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने ये पीने के लिए कहा है। हो गया ना तुझे भी इन्फेक्शन, और ठूस ले भाई। तो फ्रेंड्स, ये देखो रुखसार और ये भी आए, अकरम भी आया हुआ है, नाइस आई हुई है, माशाल्लाह से सो गई है। देखो कितनी अच्छी और क्यूट हो गई है, बड़ी हो गई है फ्रेंड्स। अब ये भी इतने महीने की हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमने उसको तब देखा था ईद के टाइम पे, जब उसका 1.25 महीना हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि ये आए थे ना भाई भाभी के यहाँ पे पार्टी में आए थे। तो तुम अपने बच्चे को तो तुम दिखा नहीं रही हो, और दूसरे के इतने छोटे से बच्चे को तुम कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपना बच्चा वो नजर लग जाएगा, दूसरे का बच्चा दिख जाएगा पहले ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चे का जो पापा है अकरम है, वो बार बार बच्चे का फेस कवर कर रहे हैं, वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अब इन लोगों को बेवकूफ़ों को यूज़ करना नहीं आ रहा था कि बाथर को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसने जो वो अकरम की वाइफ आई थी, उसने समझाया कि किस तरह से इसको कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, बर्थडे में जाना था तो खाला लोग ना रूहान के लिए गिफ्ट लेने के लिए गए थे, तो हमने भी ना पिज़्ज़ा को और मेहर को भेज दिया था कि तुम जाकर मेरी तरफ से भी कुछ गिफ्ट ले आना, क्योंकि मैं नहीं जा पा रही थी आज, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था। और मेहर नहीं गई थी, सारा गई है, पिज़्ज़ा गई। तो फ्रेंड्स, बस ये लोग यहाँ से जो है गिफ्ट लेने के लिए गए, और हमने फनी
फनी ने सोचा था इस बार हम रू बेबी को जो ना बाइक देंगे, क्योंकि कार तो उसके पास है, बाइक नहीं है, तो हम उसको बाइक देंगे। और एक और कुछ और जो है गाड़ी टाइप की थी जिसपे बच्चे बैठकर पैरों से चलाता है, वो इसने अपनी अम्मी की तरफ से देने के लिए ली है, यानी कि वो अम्मी की तरफ का गिफ्ट है। और कह भी रही है पिज्जा के आवा की तरफ से ये ले ली है हमने। जो बातें वॉइस ओवर में बोली है वही दोबारा दोहरा रही है। फ्रेंड्स, हमने जा पाए रूहान के लिए गिफ्ट लेने के लिए, तो आज हमने इनको भेज दिया था और इनसे हमने सामान मंगा लिया था। और क्या कह रही है, रूहान के लिए गिफ्ट मंगा लिए, हम रूहान को गिफ्ट देंगे हैदर की तरफ से। ओह माय गॉड, हैदर की तरफ से गिफ्ट देगी। ठीक है भाई, ठीक है, तुझसे तो यही उम्मीद थी, तू यही कर सकती है। और फ्रेंड्स, खाला जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि खाला जाएं और हम खाला से दही बड़े बनवा के ना खाएं। और अब ये दही बड़े खाएगी भाई अपने बच्चे को जब खा भाई खा। मैं तो इस पे कोई भी डायलॉग नहीं बोलने वाली है, लेकिन एक जच्चा को दही बड़े खाते हुए देखना, ओह माय गॉड। बहुत शुक्रिया कि तुमने दही बड़े बनाए, हमें बहुत जी ललचा रहा था, हमारे मुंह में पानी आ रहा था खाला। अब बहुत, जितने भी हम तो खाएंगे भाई, अब मैं खाऊंगी, थोड़े तो खाऊंगी भैया। हाँ, थोड़े से खा लेना, कुछ नहीं होता। और ये खाला लोग एक जच्चा को कह रही कि तू दही बड़े खा लियो भाई। अब 2 बज रहा है, मैं रेस्टोरेंट से घर आया हूँ। आज मेरा दोस्त जो है वो कानपुर से आया था और वो कुछ कपड़े कुछ सामान देके गया और 500 रुपये देकर गया है मेरे बेटे के लिए। और भाई इस नीयत खराब को इतना कुछ खाने को मिलता है, इतना कुछ पहनने को मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर भी लड्डुओं पे ऐसी नीयत लगा रहा था। कैसे नीयत खराब की तरह से ललचा ललचा के उसका डब्बा खोल रहा है, लड्डू है लड्डू है लड्डू है, ऐसे दिल ललचा रहा था, आंखें खोल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर रहा था, कितना गंदा लग रहा था, इतना नीयत खराब लग रहा था। वाकई में इसको नीयत खराब है। इसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ना खाया है, ना पहना है, ना ओढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना, पैसे से क्लास नहीं आती, वही एक क्लासलेस आदमी है। लड्डू है तो आपने मुझे उल्लू क्यों बनाया? तू है उल्लू बनने लायक, जब तो तुझे उल्लू बना बना कर तुझे लूट रहा है। बनारसी लड्डू का मैं फैन हूँ, फैन। और कैसे कर रहा है, अरे भाई कितना गंदा लग रहा था, सचमुच में ऐसा मन कर रहा था ना खींच के एक लगाऊं, इतना गंदा लग रहा था। जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रहा था, गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा था। फनी बस रात हो रही है, रात में ज्यादा नहीं खाना। नहीं सुन रहे फनी फनी, तुम नहीं सुन रहे भैया, अपनी ओरिजिनल आवाज में बोलना। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ये तेरा एटीएम बंद करूं क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा है ना, ऐसे नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, हम समझा करो। फ्रेंड, यकीन जानो, जब मैं 6,000 रुपए की नौकरी किया करता था, कब? पहले जन्म में 6,000 की नौकरी की। और चालू का भी नहीं पता हो? ओह माय गॉड, चालू पूछ रही है। फनी कब करते थे, कहाँ करते थे? कानपुर में कोई एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी, वहाँ पे ये जॉब करता था। अब इस बात का क्या मतलब था कि उसके घर पे ये लड्डू आते थे, खाने को 4 ही मिलते थे और वो देता था, और हम जो है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थे। इस बात से मुझे तो कोई भी तुक समझ में आई नहीं इसकी। या तो ये कहना चाह रहा है कि उसके घर में आते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन वो मुझे खाने के लिए नहीं देता था, मेरी नीयत लगती थी, यही कहना चाह रहा होगा ये नीयत खराब आदमी। कहती है कहाँ करते थे जॉब? मैं जेबी सीमेंट में करता था। और जैसे ही उसने लड्डू मुंह में रखा, ऐसी चालू की इतनी घटिया एडिटिंग है ना, उसने प्रूफ करके दे दिया, भाई तेरे को, तेरी एडिटिंग बहुत घटिया है, तू भी चीप टाइप की है। ऐसे गोल 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 घुमा दिया है उस मूवी को, बस क्या ही बताऊं। दिल तो बहुत खाने का है, लेकिन अब चालू ने मना कर दिया था, अब और नहीं खाऊंगा। और फिर लड्डू उठाकर ला कर दे दिए लड़कियों को, लो भाई मेहरबानो, अब तुम खा लो ये। और ये भी कह रहे, लो तुम्हारे पापा के आने की खुशी में खा लो। फ्रेंड्स, कल सारा के पापा आ रहे हैं, परसों सारा बाय बाय हो जाएगी और इसको सारा का नाम लेना ही लेना है। फ्रेंड्स, कल का ना पूरा का पूरा उदासी भरा हो गया था, क्योंकि उसका बर्थडे ब्रिंगिंग था ना, और वो उसका ना पूरा उसको फीवर आ गया। हम लोग गए, नीचे बैठ कर आए, लेकिन हमने केक कटिंग नहीं की। जब तू इतने सारे जम्स लेकर जाएगी तो भैया बच्चों को, कमजोर इम्यूनिटी वालों को, फिर चाहे वो बूढ़े हों, चाहे फिर वो तेरे पापा बीमार हो, चाहे वो तेरी भाभी बीमार हो, तो भाई वो तो जल्दी से पकड़ में आ ही जाएंगे ना। सुधर जा, अभी भी तेरे पास टाइम है। कहती है हमने ना ही उसको फोर्स किया, क्योंकि बच्चों को कंफर्ट जरूरी होता है, कंफर्ट जरूरी होता है, तभी तो तूने बड़े कंफर्ट के हिसाब से तूने बच्चे को जो ना वो कुर्ता पजामा जो पहना रखा था, जरूरी था, वो कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनाती। और फ्रेंड्स, जब हम कल गए थे तो भाभी ने ये दिया था हैदर के लिए, कह रही थी मैंने परसों से बना कर रखा है, लेकिन मेरे को दे नहीं पाई, और टाइटल लिख भी दिया, हैदर्स गिफ्ट फ्रॉम मामी। तो ये काहे नहीं टाइटल में लिखा भाई? कहती है बच्चों के साथ सब बिजी हो जाते हैं फ्रेंड्स, अब वो मैं सब समझ सकती हूँ। अच्छा, जुमा 8 दिन तू समझने लगी सब चीज, उसे तो 2 महीनों में 2 सालों में जाके समझ में आई ये चीजें। मेरे साथ तो कुछ भी हो रहा, कुछ भी कहती हूँ, कुछ भी करती हूँ, क्या हो जाता है समझ में नहीं आता, कुछ भी सब चीजें उल्टी पुल्टी हो रही। फनी कहता है लालची भरी आवाज में कि एक गिफ्ट मामू की तरफ से आ गया और एक गिफ्ट मामी की तरफ से आ गया। हाँ भाई, बटोर ले बटोर ले। और ये गिफ्ट खोलने के लिए भी इसको 4 लोगों की हेल्प चाहिए। एक कैमरा उठाएगा, 2-3 जो है ना ये बताएंगी अच्छा है चालू अपी, बहुत अच्छा है चालू अपी, ये तो बहुत अच्छा है, इसका कलर भी अच्छा है। जब तक ये सारी आवाजें नहीं आएंगी, चालू अपी का
कंटेंट कैसे क्रिएट होगा। तो फ्रेंड्स हम ना सोचते थे भाभी ऐसे कपड़े पहनाती थी, बच्चों को ऐसे कपड़े क्यों पहनाते हैं, कलरफुल क्यों नहीं पहनाते। तो फ्रेंड्स अब उससे कलरफुल से उसका क्या लेना देना। इसका तूने एक्सक्यूज़ दिया कि ये आगे से खुले हुए होते हैं, पहनाने आसान होते हैं, क्योंकि जो पूरे वैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बाजू डालने में न्यू बॉर्न बेबी के लिए थोड़ा सा डर लगता है, खास तौर से न्यू मदर के लिए या किसी के लिए भी। और ये जो ओपन वाले होते हैं इसमें आसानी से पहनाए जा सकते हैं। तो ये तो तेरे को समझ में आ गया कि तू ये क्या कहना चाहती थी, पर कलरफुल का और वाइट का और लाइट कलर का क्या इसमें डिफरेंस है, उसका क्या लेना देना है इस चीज़ से, वो तूने नहीं बताया। तो फ्रेंड्स आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा सैड दिन भी है, क्योंकि आज हमारे साथ ना सारा के साथ आज आखिरी रात है हमारी। जैसे ये फिर आने वाले 2-4 महीने में 6 महीने में फिर से नहीं आ जाएगी यहाँ पर। चलो अभी ऐसे मत बोलिए, चलो अभी, वरना मैं नहीं जाऊंगी, मैं मना कर दूंगी अपने पापा को, पापा मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, चलो अभी का दिल नहीं लगेगा, नहीं पापा मुझे यहीं छोड़ दो। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा, जितना सोचो कि कल जाना उतना और बुरा लगता है। ओह माय गॉड, पहले अपने पापा से तो पूछ ले। कहती है और मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है ना, कहती है सारा आप भी चले जाएंगी, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग पिज़्ज़ा के साथ कभी बनी नहीं। पिज़्ज़ा इतनी कनिंग और इतनी चालाक लड़की है, बहुत ज़्यादा, वो इतनी डोमिनेट लड़की है कि जितनी अच्छी उसकी बॉन्डिंग सारा के साथ बन जाती है ना, और सारा उसको प्यार से थोड़ा रखती भी है और दोनों की बॉन्डिंग दिखाई भी देती है, उतनी पिज़्ज़ा के साथ नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा में एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड है। वो कहती है कि हम बिस्तर उठाते हैं, गद्दे उठाते थे, ले जाते थे, कहती तो उसको सफाई देते हुए चालू पी ने कहा हाँ, क्योंकि पिज़्ज़ा अपी तो वहाँ पे चली जाती है ना, कोचिंग चली जाती है, हमने तो देखा ही नहीं उसको कोचिंग जाते हुए, वो कभी ऊपर से जाते हुए बाय बाय बोलती हुई गई नहीं कि पिज़्ज़ा कोचिंग गई है। पिछले 1-1.25 महीने में आपने कब सुना कि पिज़्ज़ा कोचिंग जा रही है, और ये बात चालू अपनी बता रही है कि पिज़्ज़ा कोचिंग गई है, ये जा रही है। कहता है वो भी आ गया नल्ला, वो लड़कियों के मामले में पता नहीं क्यों घुसता रहता है जनानी होके। कहता है पता है महर क्यों कह रही है कि फिर अब गद्दा कौन उठवाएगा, इसलिए। हाँ इसलिए तो कह रही है, सारा अपी और हम दोनों मिलकर उठाते थे। क्या है ना फ्रेंड्स, गद्दे बिछाकर जमीन पर सोते हैं, फिर हमारी काम वाली आंटी आती है, वो सफाई करती है, तो उससे पहले उनको सारे गद्दे उठाने होते हैं, सेटल करने होते हैं, और पिज़्ज़ा तो उठकर चली जाती है, तो फिर पिज़्ज़ा कोचिंग चली जाती है, ये लोग जब उठते हैं तब उठाने पड़ते हैं। यानी कि इनकी जो है 12, साढ़े 11, 12 बजे, इतने बजे सुबह होती है, तब ये उस टाइम पे दोनों गद्दे उठाती हैं, कंबली आती है, साफ सफाई करनी होती है उनको, तो इसलिए वो सारे काम दोनों मिलकर करती थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो जाना जरूरी है क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो लाइफ में कुछ भी 2-4 साल की बात है, फिर कुछ भी कर सकती हो, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे तुम भी कर सकती हो। ये देखो ये मंगाया है मैंने तुम्हारे लिए। ये कब मंगाया, ये कहाँ से मंगाया, नायका से। ओ तुम्हारे पास आईडी कहाँ से आई, अच्छा तुमने लॉगिन की होगी। अब देखा इसकी आईडी भी लॉगिन करने लगा है, इसका पूरा बैंकिंग जो है ना सब हैंड ओवर कर लिया भाई इस आदमी ने, धीरे धीरे सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया। और इस बेवकूफ़ औरत को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि फनी इसकी नाक के नीचे कर क्या रहा है, या एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। आईडी आपके पास है तो तुम्हारे लिए तो कुछ मंगाना पड़ेगा ना, इसलिए नायका की आईडी मेरे पास है। और उसको हैरानी हुई कि मेरी नायका की आईडी इसके फ़ोन में या इसके पास कैसे आई। तुम्हें बस पसंद आया, तुम्हारे नाप की है, तो बस और क्या चाहिए। चलो भी दिखाना, और इसको तो कलर भी बड़ा चाहिए, तो वो तुझे तो सब चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि तुझे पता है 1 बार 2 बार चलो भी पहनेगी फिर तुझे मिल जाएगी, लेकिन तुझे नहीं मिलेगी। जो भी अच्छी चीज़ होगी वो पहले सारा को जाएगी, जब सारा उसको रिजेक्ट करेगी तब उसके बाद तुझे मिलेगी। अपनी औकात भूल जाती हो कि चालू अप्पी ने तुम्हें क्या बना के रखा हुआ है घर में। और ये सारी चीज़ें किसके लिए कह रही हूँ, पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि वही तो कह रही चालू अप्पी तो बहुत अच्छी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, ब्रांड की चप्पल है, तो फ्रेंड्स तो अच्छी तो होगी, ये तो एलवी गुच्ची जैसी है। फ्रेंड्स मुझे ऐसी सोबर चीजें अच्छी लगती हैं। फिर तो सूट ऐसे क्यों पहनती है चालू अपी, बेवकूफ किसी और को बनाना, अपने हिसाब से शब्दों को घुमाना सीख गई है। ये कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लासी लगता है, सब कपड़ों पे चला जाता है ये, मतलब चप्पलों पे भी इसने 5 मिनट का चप्पल कांड बना कर रख दिया। और फ्रेंड्स देखो अब स्वेलिंग कम हो गई, और पैर भी देखो कितने गंदे हो रहे, क्योंकि हम झुककर ना साफ नहीं कर सकते। इतनी गंदी औरत है ये भाई, इतनी गंदी औरत है। पैरों में तो वाकई में बहुत गंदगी होती है अगर आप उसको रगड़ कर साफ कर कर ना रखो। और भैया मैं तो जब तक जूने से रगड़ कर ना नहाऊं और रोजाना पैर ना धोऊं तब तक तो मुझे चैन नहीं मिलता। और ये बिना धोए कैसे रह पा रही है। तो पीछे से आवाज आ रही है, एक बार फिर से आपका पेडिक्योर कर देंगे। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो नल्ला आदमी नीचे बैठ के उसको अपने हाथों से पहना के कह रहा है, पक्का नाप किया है? क्योंकि फ्रेंड्स हमें थार चाहिए, इसलिए तो हम इसकी चापलूसी करते हैं। जब तक हम इसकी चापलूसी नहीं करेंगे ये मुझे थार नहीं दिलाएगी, और जब तक थार नहीं आएगी जब तक मेरी चापलूसी बंद नहीं होने वाली। और फ्रेंड आप भी अपनी बीवी को खुश करने के लिए मंगा सकते हैं, और कोई ज़्यादा सस्ती नहीं है, पैसे में बताऊंगा नहीं।
अच्छा भाई, बीवी के पैसों से बीवी के लिए गिफ्ट मंगाने का सौदा जो है ना सिर्फ तू कर सकता है, क्योंकि तू तो घर जवाई है, तू तो खरीदा हुआ आदमी है, तू तो कुछ कमाता नहीं है, तेरी तो कोई अर्निंग है ही नहीं। तू तो साफ मना कर रहा है, रेस्टोरेंट सही नहीं, और वैसे भी रेस्टोरेंट कौन सा तूने खड़ा किया है, वो भी तेरी बीवी के पैसों का है। तो ये सब तो ज्ञान बांटता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैंने बीवी के लिए मंगाया है, उसी की आईडी, उसी का फ़ोन, उसी का पैसा, उसी के लिए गिफ्ट मंगा रहा है, और कितना महान बन रहा है भाई ये आदमी। तो ये था चालू अप्पी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा पॉडकास्ट। अगर पसंद आया तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।